स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 40,506 पदों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, टीचर की जो वैकेंसी है वह यहाँ पे आउट हो गई है और यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे देखिए यह कोई पद है, 40,506 पदों के लिए यह वैकेंसी आउट हुई है और यह बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों के लिए नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से यह ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इसकी यह जो वेबसाइट है, जो इनकी पटना की वेबसाइट है, इसके ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा बीपीएससी की मेन वेबसाइट के ऊपर। पहले यह जो इसका नोटिफिकेशन है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और इसे स्किप ना कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी है वह यहाँ पे इन्होंने बताई गई है कि जैसे यूआर कैंडिडेट है कोई, तो यूआर कैंडिडेट के लिए 16,204 पदों के लिए यह वैकेंसी है वह यहाँ पे आउट हुई है। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,046 पदों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 6,477 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 418 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 7,290 पोस्ट यहाँ पे है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861 पोस्ट यहाँ पे है, पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1,210 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इस प्रकार से 40,506 जो पोस्ट है वह यहाँ पे वैकेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से जो वैकेंसी है उनकी सीट यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार के लिए यहाँ पे आलोक राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनके पेंशन स्वीकृत है और उनके पोता पोती के लिए भी यहाँ पे जो सीट है वह 810 सीट यहाँ पे वैकेंट है। इसी प्रकार से अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपकी कैटेगरी, जैसे वीआई के लिए 421 वैकेंसी है, डीडी के लिए 410 वैकेंसी है, ओएच वालों के लिए 397 वैकेंसी है और इसी प्रकार से मनोविकार के लिए 392 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान टीचरों की समेकित रिक्ति आयोग की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे उपलब्ध आपको दी गई है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यह जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें यह जो वैकेंसी है वह आपके लिए इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। यह सिर्फ बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो सैलरी है वह यहाँ पे जब आप शुरुआत में लगोगे यानी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें 30,500 रुपये आपको दे होंगे। यह है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप भारत के नागरिक और बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए। आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट हो तो आपको 5% जो छूट है वह यहाँ पे दे होगी। इसके अलावा मौलाना मजहल रूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार के द्वारा भी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो उस डिग्री को भी यहाँ पे स्नातक की डिग्री के समतुल्य माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान थे DL एड BT BEd BAed BSc एड एंड BLed उत्तीर्ण आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त टीचर हेतु टीचर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यह आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होना ही चाहिए और यह आपके पास कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले यह सभी जो कंडीशन है यह आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वह भी आपके पास होना चाहिए। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा आपने दी हुई होनी चाहिए।
इसके अलावा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो ऐसा होना चाहिए, या फिर उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा परीक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट जो नोटिस है वह आपके लिए कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि यानी 22/4/2022 से पूर्व तक आपके यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वह यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज है आपकी एज यहाँ पे 1/8/2021 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम यहाँ पे 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले होगा आपका जो रिटर्न पेपर होगा, ठीक है ना, और इसमें कोई इंटरव्यू आपके लिए नहीं होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू इसमें नहीं है, सिर्फ आपका एक रिटर्न पेपर होगा। और रिटर्न पेपर में भी यहाँ पे सामान्य अध्ययन से 75 अंक का आपके लिए यहाँ पे पेपर आएगा। और इसी प्रकार से जो यहाँ पे जो जनरल स्टडी है उसके लिए यहाँ पे 75 अंक का पेपर होगा, ठीक है ना, यानी DL एड के लिए भी यहाँ पे 75 अंक का पेपर होगा। इस प्रकार से टोटल 150% आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 नंबर यहाँ पे रहने वाली है। टाइम आपको 2 घंटे का दे होगा, ठीक है ना, कोई इंटरेस्ट में नहीं होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो इसका सिलेबस है उसके बारे में अभी मैं आपसे यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ इन्होंने बता रखा है, आप चाहो तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको रीड कर सकते हो। और यह नोटिफिकेशन है आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे इसके बारे में भी अभी मैं आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। आपके लिए यहाँ पे जो एग्जाम फीस होगी वह रहने वाली है UR कैटेगरी के लिए 750 रुपये आपको पे करने होंगे, ST SC कैटेगरी के लिए 200 रुपये पे करने होंगे। और इसी प्रकार से बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी यानी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के महिलाओं को 200 रुपये पे करने होंगे। इसी प्रकार से PWD कैंडिडेट को भी यहाँ पे 40% से अबाव का PWD कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए, उनको भी 200 रुपये यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी फिल आउट करने की जो डेट है वह आपके लिए 28/3/2022 से जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो अंतिम दिनांक है यानी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वह रहेगी 22 अप्रैल 2022। जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा आपके लिए इसका वीडियो अलग से आ जाएगा कि आप इसका हाउ टू फिल BPSC प्राइमरी टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो भी जानकारी है वह मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। देखिए इसकी यह जो वैकेंसी है वह आपके लिए यहाँ पे आउट हो रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके कैटेगरीज वाइज और यहाँ पे जो वैकेंसी यानी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे जो वैकेंसी है इनकी टेबल आपके लिए यहाँ पे आउट हो रखी है। आप चाहो तो एक बार इनको रीड कर लेना, यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस यहाँ पे देखिए हेड टीचर का जो सिलेबस है वह यहाँ पे क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका पेपर होगा वह रहने वाला है जनरल स्टडी का। और जनरल स्टडी का यहाँ पे जो पेपर होगा उसमें 75 मार्क का यह पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर और इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अलावा ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल एंड एलिमेंट्री, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनके बारे में यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है, आप एक बार चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिटेल से इन्होंने बताया गया है। तो इस प्रकार से जो आपका जनरल स्टडी का जो सिलेबस है यह भी मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सिलेबस है आपका, और ये कौन सा सिलेबस रहने वाला है, DL एंड का जो सिलेबस है ये भी आपका 75 मार्क का होने वाला है, 75 मार्क का होने वाला है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखिए अलग अलग इकाई के द्वारा आपको बताया गया कि जैसे इकाई फर्स्ट है तो इसमें बच्चे तक का बचपन, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा विद्यालय समाज, विद्यालयों में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा सामान्य अवधारणा, इनके बारे में आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। इकाई 2 में महात्मा गांधी हिंद स्वराज
गीजू भाई बधे का। तो एक बार आप ऐसा करना, इनको रीड कर लेना। इसी प्रकार से यहाँ पे इकाई 3 में है, और इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास जो टोटल इकाई है वह रहने वाली, देखिए इकाई 7 भी है, इकाई 8, यानी टोटल 8 इकाई आपके पास यहाँ पे है। आप इनको एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। और अब आपको यहाँ पे जो मैं यह बता देता हूँ कि आप ये जो सभी नोटिफिकेशन है वह यहाँ पे किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी मेन वेबसाइट को यहाँ पे विजिट करना होगा, और वह मेन वेबसाइट आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पे देखिए है bpsc.bis.nic. इनको आपको विजिट करना होगा। और जैसे आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे, आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है ना। ये आपका नोटिफिकेशन है। अगर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर, अगर आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऐसे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे जनरल स्टडी के बारे में क्लिक करना होगा, या फिर DL&D के बारे में यहाँ पे क्लिक करना होगा, और जो भी इसका सिलेबस है उसकी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के नाम के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने देखिए ये जो इसका फुल नोटिफिकेशन है वह यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से आप सभी जो ये जो नोटिफिकेशन है इनको आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आज बताई है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।